हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टेयर पाथ क्वेश्चन, जो कि रिकर्जन के लिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिकर्जन सीखना है। इसमें क्या होता है, हम सबको पता है क्या होता है। एक स्टेयर केस गिवन रहती है, एक आदमी रहता है, उसको टॉप में जाना होता है ना। इस केस के लिए मैंने n = 4 के लिए बनाई है। ये 1 2 3 4 इसमें स्टेयर्स हैं। इस आदमी को जाना है टॉप में। अब इस आदमी के पास होते हैं दो तरीके, या तो ये +1 यानी कि एक स्टेयर में जाए फिर एक स्टेयर में जाए ऐसे करे, या तो ये दो, मतलब कि या तो ये +1 कर सकता है या तो ये +2 कर सकता है। एक बार में ये एक सीढ़ी चढ़ सकता है या दो सीढ़ी चढ़ सकता है। तो इसके पास नंबर ऑफ वेज बताने हमको कि कितने वेज होंगे जिससे ये टॉप में पहुंच जाए। तो इस केस के लिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये 1 1 1 1, या तो ये क्या करे 1 1 1 1 सिंगल, फिर 1 1 2, यहाँ पे तो 1 और 1 जाए फिर डबल चले जाए, फिर 1 2 1, यहाँ पे सिंगल डबल फिर सिंगल, फिर 2 1 1 यानी कि पहले डबल फिर सिंगल, तो या फिर ये डबल डबल करे, इधर डबल इधर डबल। तो n = 4 के लिए बनाना तो ये था इजी, बट n = 4 के लिए इजी था, बट इसके हायर वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा होते जाएगा, तो वहाँ हम इसको बना नहीं पाएंगे। तो वहाँ रिकर्जन का काम चाहिए हमको इसके लिए, है ना। तो सोचो ज़रा कि ये कैसे हो सकता है। तो अगर मैं इस पर कुछ बनाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यहाँ पे बना दूं n यहाँ पे मैं रख दूं 0, n है यहाँ पे 0 मेरा, है ना। तो अब अगर इस बंदे को जाना है, मैं एक ट्री टाइप का ही बना रहा हूँ अभी पहले ही, है ठीक है। तो ये n = 0 है, तो इसके पास दो तरीके हैं n = 0 में जाने के लिए। क्या, या तो ये n = 1 में जाए, या तो ये n = 2 में जाए, है ना। यहाँ पे हम इसको रख देंगे n = 2, यहाँ पे n = 1। अब हम क्या करें, अब फिर से देखोगे तो इसके पास फिर से दो तरीके हैं। देखो ये रिकर्जन टाइप का ही बन रहा है अब, है ना। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे n = 2 कर देते हैं। मैं n नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो यहाँ पे 2, जैसे n0 था 1 था, अब ये 2 हो गया। अब यहाँ पे ये डबल चल गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंगल चला इस साइड के लिए 3, बट यहाँ पे डबल चल गया तो 4। तो देखो इधर से हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 वाला, है ना। ये क्या हो चुका है, ये डन हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट केस के लिए देखोगे तो इसके लिए दो केसेस बनेंगे फिर से। एक तो इसके लिए बनेगा ये 2 के बाद 3 आ जाएगा, 2 के बाद 4 भी जा सकता है डबल करके, है ना। तो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, ये वाला भी कंप्लीट। अब ये इन दोनों के पास देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। 3 और 3 के पास सिर्फ एक चांस है, मतलब एक चांस बोल रहा हूँ, सिर्फ एक केस है कि वो सिर्फ +1 हो सकते हैं, +2 नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर नहीं हो जाना सीढ़ी से। डेट्स वाई 4 और 4। तो देखोगे इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। पर इसमें देखने वाली बात क्या थी कि 3 के केस में सिर्फ +1 हो रहा है, मतलब कि अभी देखते चलो। फिर देखो यहाँ पे फिर से 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ +1 होगा, ठीक है। तो ये तो इसका एक रिकर्जन टाइप का ट्री बन गया है, जो कि सही लग रहा है। मतलब देखो हर केस के लिए +1 हो रहा है और +2 हो रहा है, हर केस के लिए +1 हो रहा है +2 हो रहा है। तो मतलब हमें +1 और +2 के लिए ही कुछ लॉजिक सोचना है इसके लिए, है ना। तो चलो देखते हैं कि +1 +2 के लिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे वो सीढ़ी बनाऊँ फिर से, जैसे ये सीढ़ी है ना यहाँ पे, तो देखो +1 और +2 के लिए क्या सीन है, 1 2 3 है 4, ठीक है। अगर ये आदमी +1 पे है तो भी इसको +1 या +2 फिर ऐसे ही जाना है। लेकिन केसेस क्या बनेंगे इसके लिए केसेस बनेंगे क्या बनेंगे, या तो ये 1 1 1 तीनों में चले जाए, है ना, या तो ये क्या करे कि पहले 1 में जाए फिर 2 में जाए, फिर क्या करे ये 2 में जाए या 1 में जाए, 2 में जाए या 1 में जाए। बस 3 ही केस बन रहे हैं इसके लिए। हाँ, और शुरुआत में हम 1 स्टेप चले थे, तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 1 1 1, ठीक है। अब देखो अगर ये 2 में रहा होता तो क्या बनते हैं हमारे पास केसेस। तो इसके लिए बना देते हैं 1 2 3 4। अगर ये यहाँ रहा होता 2 में, तो या तो ये 1 1 करता, क्या करता 1 1 करता, या तो ये 1 नहीं सिर्फ 2 कर देता। तो ये कब केसेस बने, जब हमने शुरुआत में 2 ले लिया। तो देखने वाली बात पता है क्या है इसमें,
जो ये हमारे पास है ना टोटल, इसको टोटल जितना जाना है। वैसे ये ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल सी सोच है इसमें, पर समझना जरूरी है। जो ये चला आदमी टॉप के लिए, जो इसकी केसेस बन रहे हैं, वो आदमी जब 1 के लिए और 2 के लिए चला ना, उसके सम है। देखो 1 1 1 1, तो ये 1 1 1 1 यहाँ है, 1 1 2, तो ये 1 1 2 यहाँ है, 1 2 1, तो ये 1 2 1 यहाँ है। अब बचे 2 1 1 और 2 2, वो यहाँ और यहाँ है। मतलब कि इसका और इसका जब सम हुआ तब हमारा ये बना। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इधर चले जाएगा और फिर उसके लिए जो केसेस बनेंगे, और जब वो इधर चले जाएगा उसके लिए केसेस बनेंगे, वो टोटली होंगे, है ना। थोड़ा इसको अगर समझना है तो थोड़ा सोचना, खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अगली चीज़ कि अब हम क्या करें। ये तो हमने देख लिया। तो देखो यहाँ पे डायग्राम से ना एक और चीज़ क्लियर हो रही है। जब जब हमारा 4 आया, देखो हमारे टोटल केस कितने बने थे n = 4 के लिए, टोटल 5 केसेस बने थे, और इसका आंसर भी हमें जो रिटर्न करना होगा वो 5 ही करना होगा, है ना। तो इधर देखोगे तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो वो 1 2 3 4 एंड 5, इन सबको हमें ऐड करना है। यानी कि समझ रहे हो हमें रिकर्जन में क्या लिखना है। जब हमारे पास n = 4 हो जाए तो हमें 1 रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? 1 रिटर्न करना है जब n = 4 हो, ठीक है। ये तो हम समझ गए। अब ऐसा कैसे? देखो जब हम यहाँ पे 1 रिटर्न करेंगे तो यहाँ से जैसे मेरे को वैल्यू मिली 1, फिर यहाँ से मुझे वैल्यू मिली 1, यहाँ से वैल्यू मिली 1, यहाँ से वैल्यू मिली 1, और यहाँ से वैल्यू मिली 1। तो ये बंदा 1 वैल्यू इधर भेज देगा, तो यहाँ मिलेगी, और ये बंदा 1 वैल्यू इधर भेजेगा, और फिर ये बंदा इधर भेज देगा। तो ये इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी 2। ये बंदा इधर भेजेगा, ये बंदा इधर भेजेगा, और ये बंदा फिर इधर भी भेज देगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और ये बंदा जब इधर भेजेगा और ये बंदा जब 2 वैल्यू इधर भेजेगा, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और देखो 3 और इसकी वैल्यू थी 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और हमें 5 ही तो चाहिए था आंसर। मतलब कि इन सबको बस ऐड करना है हमको, है ना। इस बात से ये, इसलिए मैंने ये लिखा। अब हम ना हर केस में दो बार स्प्लिट कर रहे हैं। एक तो रिटर्न क्या बोलते हैं इसको, या तो हम क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, या हम +2 कर रहे हैं, है ना। ये बात देख रहे होगे तुम कि हम +1 कर रहे हैं या +2 कर रहे हैं। बट एक और चीज़ देख रहे होगे कि जब n = 3 है तो हम +2 नहीं कर रहे, +1 कर रहे हैं। मतलब जब हम n-1 में तो +1 कर रहे हैं बस, तब +2 नहीं कर रहे हैं। तो देखो अगर हमारे पास n = 3 है, ये मत देखना कि मैंने n = 4 के लिखा, ये मैंने यूनिवर्सल नहीं लिखा है, ये मैंने सिर्फ n = 4 के लिए लिखा है अभी। तो यूनिवर्सल भी अभी हम लिखेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो n = जब 3 है तो हमने क्या रिटर्न करना है? रिटर्न कर देना है n+1 रिटर्न कर देना है, जो भी हमारा फंक्शन होगा, है ना। फंक्शन भी मैं बता ही देता हूँ। चलो काउंट फंक्शन करते हैं हम, इसमें हम क्योंकि काउंट कर रहे हैं, है ना, ये करेंगे हम। तो चलो इसका पूरा लिख ही लेते हैं अच्छे से, है ना। देखो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे int count, और इसके अंदर हम ले लेंगे एक int n। तो अब मेरे पास क्या है कि इस int n में वैल्यू आएगी उधर से, नीचे से, कहाँ से? मेन फंक्शन से, है ना। तो अब जो वैल्यू आएगी, मान लो वो 4 है, नहीं हाँ चलो मान लो अगर हम 4 से लेके चलेंगे ना वैसे, तो हमें वो होगा उल्टा चलना पड़ेगा, बस ये बात है। तो एक बार मान लें कि हम सिर्फ 4 के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी करेंगे हम, इसको चिंता मत करो, पर ऐसे समझ अच्छे से आएगा। तो 4 के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं और वहाँ से 0 वैल्यू आएगी, ये मान लो कि यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है ना। तो अब हमने क्या सोचा था, देखो जब 0 था हम पे तो हम 2 में स्प्लिट कर रहे थे, और हमने एक और चीज़ देखी थी कि n = 4 है जो, वो हमारा बेस केस है, उसमें हमें 1 को रिटर्न करना है। सबसे पहले अपना बेस केस ही लिख देते हैं। अगर मेरा n = जब 4 हो जाए, n = 4 हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देना है 1, है ना। और जब n = 3 हो तो सिर्फ +1 करना है ना, तो वो सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ सकता है। तो n = जब मेरे पास 3 है तो रिकर्सिव कॉल लगानी है, बट सिर्फ एक, है ना, n+1, सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ सकता है वो। n = 3 के बाद वो n = 4 में चल जाएगा। अब दूसरी चीज़, बाकी हर केसेस के लिए वो 2 में स्प्लिट कर रहा है, सिर्फ 3 को छोड़ के और 4 को छोड़ के, जो कि हमने ले लिए हैं यहाँ पे।
उनके अलावा वो 2 में स्प्लिट कर रहा है हर बार। और हाँ, 2 में स्प्लिट करने के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका एडिशन हो रहा है। जैसे मैंने दिखाया था ना 2 + 3 4, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, ये 1 यहाँ पे दिया इसने, यहाँ पे फिर ये 1 और ये 1 ऐड हुए, तो हमें ऐड करना है यहाँ पे, सिंपल बात ये है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न काउंट n, है ना, और सॉरी n लिख दिया मैंने, यहाँ पे n+1 आना था, n+1 प्लस काउंट n+2। समझ गए होगे ना मैंने क्यों लिखा है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। ये n+1 और n+2 जब स्प्लिट हुआ तो इनको हम ऐड ही तो करते हैं, और रिटर्न क्यों कर रहे हैं, पिछले वाले को भेजने के लिए। रिटर्न क्या करता है, पिछले वाले जिसने इसको कॉल किया उसको भेजता है। तो इस जैसे मान लो इन दोनों का एडिशन हुआ और इसको भेज दिया जिसने इसको कॉल किया था पिछले ने, है ना। यही तो होती है हमारी रिकर्जन, है ना, यही होती है हमारी रिकर्जन। तो चलो इसको कर देते हैं क्लोज। और ये तो हमारा फंक्शन बन चुका है n = 1 के लिए, n = 4 के लिए। बट हमने जो सीधा स्टार्ट किया है, उल्टा करना होगा वैसे हमको, अगर आइडियली लिखना है इसको, हाँ मतलब हर n के लिए। तो पहले इसको ड्राई रन करते हैं, फिर हर n के लिए भी लिख देंगे। तो ड्राई रन क्या करना है इसको, देखो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 0, ठीक है। वैसे ड्राई रन यही चीज़ है इसकी जो मैंने लिखी हुई है, इसी में देख के बताता हूँ। n = शुरुआत में क्या हमारे पास 0 है, तो n = 4 है तो रिटर्न 1 कर दो। तो n = 4 है नहीं, n = 3 है तो काउंट नहीं, n = 3 है ही नहीं, क्योंकि अब रिटर्न क्या करना है हमको, काउंट n+1 और काउंट n+2, यानी कि ये 2 में टूटेगा, 1 में टूटेगा और 2 में टूटेगा। मान लो ये फंक्शन ही है, ठीक है, यहाँ पे काउंट फंक्शन है हमारे पास, इसमें हमने इंट n ले लिया है यहाँ पे, और इसके नीचे ये फंक्शन बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो काउंट n+1 से हमारे पास 1 में टूटा और n+2 से हमारे पास 2 में टूटा, है ना। अब देखो फिर से यहाँ अगर मैं n = 1 के लिए देखूँ तो n = 4 के लिए भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, तो फिर से ये चल जाएगा, फिर से यानी कि स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हो गई। अब ये 2 के लिए फिर से स्प्लिटिंग होगी, इधर भी यहाँ पे 2 के लिए स्प्लिटिंग होगी। बट यहाँ 3 के लिए क्या होगा, n = 3 वाला चलेगा और काउंट n+1 होगा सिर्फ। तो 3 के लिए सिर्फ स्प्लिटिंग एक में ही होगी, 4 और 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 के लिए सिर्फ 4 में गया हो, और n = 4 के लिए हम रिटर्न 1 कर देंगे। मान लो हम पहुँच चुके हैं 4 में, पाँचों में पहुँच चुके हैं लास्ट में, तो n = 1 सारे के सारे रिटर्न कर देंगे, है ना, इनके ऊपर वाले को। और इसके बाद को तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से बता देता हूँ। ये 1 देगा इसको, ये 1 दे देगा इसको, इन दोनों ये 1 देगा इसको। अब इन दोनों का 1 जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, रिटर्न काउंट n+1 प्लस काउंट n+2। तो ये जो काउंट n+1 था और काउंट n+2 था, ये क्या हो जाएंगे, ऐड होके इधर रिटर्न होंगे। सिमिलरली बाकी सारे भी होंगे, है ना। और ये एडिशन होते होते लास्ट में अपने 5 वैल्यू भेज देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही केसेस बन रहे थे इसमें, और 5 ही इसका आंसर है। तो ये तो हमने देख लिया n = 4 के लिए। बट अब देखते हैं इसको आइडियल बनाते हैं पूरा, है ना। तो देखो आइडियल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले हम मेन फंक्शन बना लेते हैं और उसमें से अपना n की वैल्यू भेज देते हैं कि हमें कितने स्टेयर केसेस चाहिए। तो मैंने मेन लिखा, फिर मैंने एक इंट n वेरिएबल ले लिया, जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेयर केसेस, और सी आउट किया यूज़र के लिए कि भाई एंटर कर दो नंबर ऑफ स्टेयर केसेस, ये आप खुद देख लेना इसके आगे का। और सीन कर दिया n की वैल्यू अपनी, है ना, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो फंक्शन है उसमें से प्रिंट कर दूँगा। क्या प्रिंट करूँगा, टोटल केसेस, या फिर चलो केसेस लिख देते हैं, टोटल केसेस आर। इधर पे हमारे पास फंक्शन कॉल करना है, और ये मैंने कर दिया काउंट फंक्शन कॉल अपना, इसमें मैं n भेजने वाला हूँ अपना, बस यही था। ये बन गया अपना मेन फंक्शन। इधर मैं रिटर्न 0 भी लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो मेन फंक्शन तो बन चुका है। मेन फंक्शन में हम कुछ भी भेज सकते हैं, है ना, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो अब बनाते हैं अपना ऊपर कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन, जो कि रिकर्सिव फंक्शन है अपना। तो काउंट फंक्शन में जब बना रहा हूँ तो इसमें मैं डाल दूँगा इंट n डाल दूँगा इसमें मैं। अब इंट n मैंने इसमें डाल दिया है, तो n की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, और ज़्यादा होगी, अगर 0 नहीं होगी। पिछली बार हमने 0 के लिए देखा था। तो अब हमें, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू जैसे मान लो 10 है, तो फिर वैल्यू 4 है या फिर वैल्यू 100 है,
तो वैल्यू को हमें अब डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हम +1 और +2 कर रहे थे ना, वैसे हमें -1 एंड -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है, क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे थे, अब हम 0 में करेंगे। क्या करेंगे, जब हमारा n = 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। अब क्योंकि इस केस में हमें मान ला होगा कि वो टॉप में बैठा है बंदा, सीढ़ी के टॉप में, और वो 0 यानी ग्राउंड फ्लोर पर आ रहा है, तो इस केस में हम रिटर्न 1 कर देंगे। अब अगर काउंट बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास n जो है वो 1 है, यानी वो सेकंड लास्ट सीढ़ी में या फिर लास्ट सीढ़ी में आ चुका है, बस एक सीढ़ी नीचे जानी है उसको, तो वो फिर 2 सीढ़ी क्यों जाएगा नीचे, है ना। सीधे रिटर्न क्या करेगा, काउंट ऑफ n-1, ये तो रिटर्न करेगा। अब अगली चीज़ क्या होगी, सिंपल है वही, सॉरी इतनी लिखना। अब सिर्फ एल से सिर्फ एक केस बचा है, हमें क्या करना है, हर केस के लिए या तो वो 2 सीढ़ी नीचे आएगा और या तो वो 1 सीढ़ी नीचे आएगा। तो काउंट n-1 एक सीढ़ी नीचे आएगा और वो ऐड होगा किसके साथ, काउंट ऑफ n-2। ये हमने देख चुका है अच्छे से। बस +1 की जगह -1, मतलब +1 में क्या हो रहा था कि वो ऊपर जा रहा था, -1 वो नीचे आ रहा है, बस यही है। पर आइडियल केस के लिए हमको -1 ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि n की वैल्यू स्टेयर केसेस कितने भी हो सकते हैं, इसीलिए। तो यही है इसकी रिकर्सिव फंक्शन, देख रहे हो कितना ईजी सा है, बट इसको करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, है ना। तो यही था इसका क्वेश्चन। अगर आपको समझ आया है तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, लाइक ज़रूर करना, और अगर डाउट है तो भी कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।